एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो इसके लिए आपको खुद ही इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नाम है जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उनकी हाइट आप फीट में इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो 7th क्लास के बच्चे हैं उनकी हाइट इस तरीके से होती है। तो ये रेंज ऑफ हाइट निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेंज मतलब क्या होता है। देखिए, जो अभी आपने लिखा होगा उसमें आप सबसे जो हाईएस्ट है, जैसे इस पर्टिकुलर टेबल में जो 6वें नंबर पे है अक्षत, उनकी हाइट सबसे ज्यादा है 5.3 और सबसे कम हाइट जो है वो आपकी गुंजन की है, नंबर 1 पे जो है। तो इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, 5.3 माइनस 4.2 1.1 फीट आएगी। और ये जो हाइट है ये रेंज है हाइट की। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट। टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है, पहले समझिएगा कि जब हम किसी नंबर्स को हम कागज पे देखेंगे, बहुत सारे नंबर्स, तो हम एक बार में उनमें डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी या कोई और रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, टेबल फॉर्म में लिखते हैं, तो एकदम से एक बार में हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 4 6 से लेकर आपका 6 7 तक नंबर है। हमें विच नंबर इज द हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट निकालना है। तो एक एक करके हमें देखना पड़ेगा और देखेंगे अरे कौन सा हाईएस्ट है इसमें, ऐसी नंबर लोएस्ट, इसमें नंबर लोएस्ट देखना पड़ेगा। तो इसका तरीका इस तरीके से है, जो एक्सरसाइज में बताया गया है, इसकी सॉल्व बताया गया है। उसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे। ये सीरियल नंबर है, ये नंबर्स नहीं है, दीज आर सीरियल नंबर्स, ये अलग चीज है। सीरियल नंबर मतलब सीरियल आप 1 2 3 4 ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। मार्क्स, सीरियल नंबर मार्क्स, तो हम पहले 1 लिख देंगे इसमें। और टैली में क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ तक वेरी कर रहे हैं वहां से वहां तक लिख देंगे। अब टैली मार्क्स में क्या होगा कि जैसे एक, कितना एक है, एक, तो हम एक लाइन खींचेंगे। 2, यहां से बढ़ेंगे और देखेंगे 2 एक बार है तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। दूसरा 2 मिल गया तो दूसरी लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से हर एक नंबर के लिए हम लाइन बना देंगे और इससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि 3 जो है वो एक बार इस लिस्ट में है, 8 जो है वो एक बार है, 7 2 बार है। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर देखिए, 5 है, जो सीरियल नंबर 5 है, इसमें हमको 4 के बाद एक ये लाइन दिख रही है क्रॉस डायगनली। तो इसके लिए हमने किया क्या कि 5 गिना, 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 आ गए। तो 5 के बाद हम क्या करते हैं, 4 के बाद 5 करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं ताकि ये 5 का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। और फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जितनी बार लाइन लिखी बनाई है आपने, जितने बार लाइनें बनाई है, उन सबको यहाँ लिख दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे यहाँ ये जो है 5 बार है। और 6, क्योंकि 4 लाइनें हैं, 6 4 बार, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार एक नंबर इस लिस्ट में आता है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर निकालना है, सबसे हाईएस्ट 9 है, 9 हो गया। लोएस्ट नंबर निकालना है 1 1 हो गया। रेंज ऑफ द डेटा, रेंज मतलब जो हाईएस्ट है उसको लोएस्ट से माइनस कर दीजिए, 9 को 1 से माइनस कर दीजिए, 8 हो गया। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन एक इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये सारे नंबर ले लीजिए, जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उस लिस्ट में सारे नंबर आप लेंगे, उन सब को जोड़ देंगे। और कितने नंबर है आपके पास, अगर यहां से नहीं गिन पा रहे तो यहां से गिन लीजिए, 1 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1, या एक एक करके यहां से गिन लीजिए। ये ज्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि इसमें आपको कम गिनना पड़ेगा। ये कुल मिला के 20 नंबर्स। तो इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, वो 20 नंबर है ना, तो इनको डिवाइड कर दीजिए 100/20, दैट इज 5। ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 भी होता है और वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो काउंट हम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं तो उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरली काउंट करते हैं ना, तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और होल नंबर मतलब यू इंक्लूड 0 ऑल्सो। अब 0 कुछ काउंटिंग तो होती नहीं, 0 कैसे काउंट कर सकते हैं, 0 तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इसलिए उसे नेचुरल नंबर कहते हैं जब 0 नहीं होता है। जब 0 आ जाता है तो उसे हमें होल नंबर कहते हैं। 0 को इंक्लूड करने के बाद जो नेचुरल नंबर बनता है, 0 को इंक्लूड करने के बाद नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहने लगते हैं। अब 0 से शुरू करेंगे क्योंकि पहले 5 इन्होंने मांगे हैं, 0 1 2 3 4 5 हो गए।
आप ध्यान दीजिएगा, 0 से जब भी शुरू करेंगे तो जो आखिरी नंबर होगा वो 1 से कम होगा। जैसे 5 गिने हैं तो 4 ही तक आएगा, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। मीन कैसे निकालेंगे, जैसे अभी भी हमने देखा, सबको ऐड कर देंगे और कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो नंबर्स है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, और सम इनका करेंगे 0 1 2 3 4 का प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10/5 is 2, ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। इस 4 में हमसे पूछा गया है कि द क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। एक क्रिकेटर है जो 8 इनिंग में इतने नंबर स्कोर करता है, यानी उन्होंने ये बता दिया कि आपके पास जो नंबर ऑफ इनिंग्स है वो 8 है, तो ये नंबर ऑफ इनिंग्स मिल गई। और सम ऑफ ये स्क्वायर स्कोर्स मिल गया, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का बहुत आसान तरीका है, कैसा, इन सबको जोड़ दीजिए जो सम ऑफ स्कोर्स में आएगा। नंबर ऑफ इनिंग्स इन्होंने बता दी 8, सम ऑफ स्कोर्स को अगर हम नंबर ऑफ इनिंग्स से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो मीन क्या हो गया, देखिए 400/8 दैट इज 50। और अगले क्वेश्चन में आ गए। अगले क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है। पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। ये टेबल है जिसमें बताया गया है, दिस टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 3 प्लेयर है ए बी सी, इन्होंने 4 गेम खेले, 1 2 3 4, और चारों गेम में इनके स्कोर बताए गए। जैसे ए का गेम 3 में 10 स्कोर है, सी ने गेम 3 खेला ही नहीं, तो ये सारा टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया गया। अब हमको इस टेबल के हिसाब से आंसर करना है। सबसे पहला, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए की बात हो रही है, ए के बारे में पूछा गया है कि इनका सारे गेम्स को मिला के कितना एवरेज स्कोर होता है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 14 16 10 10, यानी कि ये जो पहला रो है, ये जो मैं जिसपे अपना ये कर्सर दर्शा रहा हूँ, इसको आप 14 से लेकर 10 तक ऐड कर दीजिए। और क्योंकि गेम्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ गेम्स है 4, तो इनको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 50/4 जो कि 12.5 होता है। ये आपका पहले का उत्तर होगा। अब अगले पे आते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तो इसमें क्वेश्चन ये आया है कि सी के बारे में बात होगी, तो आप किसको मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 3 या 47? 47 कैसे, या ये नंबर कहाँ से आया आप देखिएगा। पहले तो देखिए 1 2 3, यहाँ तो खेला ही नहीं इन्होंने, खेला ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर मीन निकालना है पर गेम फॉर सी, तो आप क्या करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 3 या इस नंबर से? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। वी विल डिवाइड इट बाय 3, बिकॉज सी ने 3 ही गेम खेले हैं, चौथा तो इन्होंने खेला ही नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं। 47 नहीं है, 4 है एक्चुअली। अब इस वाले में आते हैं, थर्ड वाले में। इसमें पूछा गया है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों में खेला है, तो बस 0 + 8 + 6 + 4 कर दिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल जैसा निकालने का तरीका है। देखिए 0 + 8 + 6 + 4 कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, 18/4 आया, 4.5 आया। अब ये जो फोर्थ वाला है, इसमें क्वेश्चन था, पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो हमने तीनों का मीन तो निकाल ही लिया है, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया। सी को निकालने के लिए जैसे मैंने कहा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सी की वैल्यूज क्या क्या है, देखिए सी की है 8 11, यहाँ तो इन्होंने प्ले किया ही नहीं, 13। 8 11 और 13 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि एक गेम खेला ही नहीं। तो यहाँ पर आइए, देखिए 8 + 11 + 13 डिवाइड बाय 3, 12.67। अब सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा यहाँ पर 12.5, यानी कि ए का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स, 100 में से मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट आर दिस। ये नंबर्स आपको दिए हैं और स्टूडेंट्स है। अब देखिए 85 76 ये सब 100 में से है। आपको बताना है द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा हाईएस्ट है। हाईएस्ट आपको 95 दिख रहा है, तो पहला तो आंसर ये हो गया 95 हाईएस्ट। लोएस्ट देख लीजिए सबसे कम किसका आए हुए हैं, सबसे कम जो है 39 आए हुए हैं, तो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट 39 हो जाएगा। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज में क्या करते हैं, हाईएस्ट को लोएस्ट से माइनस कर देते हैं। 95 हम हाईएस्ट निकाल चुके हैं, 39 हम लोएस्ट निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, 56 आ जाएगा। अब आता है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। इस ग्रुप का मीन क्या है, पहले तो आप देख लीजिए कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा n तो 10 हो गया, डिवाइड हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10 हो जाएंगे।
और टोटल करना पड़ेगा। टोटल को n से डिवाइड करते हैं मीन में, तो 85 से लेकर 75 तक का सबका सम कर दीजिए, जो कि 730 आएगा। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 10 है, तो 730 को 10 से डिवाइड करिए, 73 आ जाएगा। ये 73 है, ये मीन मार्क्स है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के इस पूरे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 में आ गए। क्वेश्चन 7 में है द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। 6 साल में जितने एनरोलमेंट हुए उस स्कूल में, या फिर एक तरीके से एडमिशन मान सकते हैं आप, वो इतने हुए। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो ये बहुत आसान है, 6 इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इन नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को जोड़ दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 8 6 आएगा, यानी कि 2058 आपका मीन एनरोलमेंट आएगा। मीन का मतलब होता है कि आपने सबको जोड़ के एक ऐसी वैल्यू बता दी जिससे इसलिए पता चल जाएगा हाँ कि जो भी ग्रुप है, चाहे 100 वैल्यू है, 1000 वैल्यू है, 1,00,000 वैल्यू है, मीन निकालने के बाद हमको पता चल जाता है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू से पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इन सारी वैल्यूज का, इसलिए मीन निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, रेनफॉल बताई गई है मिलीमीटर में। रेनफॉल अमूमन ये मिलीमीटर में ही नापी जाती है। एक सिटी है, 7 दिन की रेनफॉल यहाँ पर, उसका यहाँ टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है मंडे से लेकर संडे तक, और रेनफॉल मिलीमीटर में इतनी है। हमको ये बताना है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, रेंज कैसे निकालते हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा रेनफॉल है इसमें, 20.5 फ्राइडे को, जुम्मे को, फ्राइडे को 20.5 ये हाईएस्ट रेनफॉल हुआ। लोएस्ट कितना है देखिए 0, मंडे को 0 रेनफॉल हुआ, तो 20.5 को 0 से माइनस करेंगे तो 20.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आपका पहला उत्तर। दूसरा है फाइंड द रेंज मीन रेनफॉल फॉर द रेंज, हम निकाल चुके हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन का बहुत इजी तरीका है, सबको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 7 डेज, 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना है और जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देना है। तो 0 से लेकर टू 1.0 तक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे, ये जो वैल्यूज है 41.3 आ गई, 41.37, तो 759 13 होता है, तो बस 5.9 क्योंकि यहाँ पॉइंट वैल्यू। थर्ड पार्ट है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मीन रेनफॉल तो हम निकाल चुके हैं 5.9। अब इन्होंने पूछा है कि किन किन दिन में इस मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई। तो बस 5.9 से जितने भी कम दिख रहे हैं आपको वो सारे निकाल दीजिए। 5.9 से कम कौन कौन से हैं, मंडे है, ये 5.9 से ऊपर हो गया, मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, और यहाँ पर आपका संडे भी हो गया, क्योंकि ये 5.9 से कम है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, साथ में द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। तो आपको n 10 मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 10 मिल गई, वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। ये 10 लड़कियों की हाइट है, 135 से 141 तक एक वेरिएशन है। आपको टॉलेस्ट गर्ल बतानी है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 151 सेंटीमीटर हाईएस्ट हो गया। शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी है, इसकी सबसे छोटी जिसकी हाइट है वो 128 सेंटीमीटर, ये चौथी वैल्यू होगी। और रेंज ऑफ द डेटा, रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट को लोएस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाईएस्ट कौन सा है, 151 निकाला, लोएस्ट 128 है, दोनों को माइनस कर दिया, 23 आ गया। और मीन हाइट क्या होगा, मीन हाइट इसकी क्या होगी, सबको जोड़ दीजिए, मीन और एवरेज एक ही बात होती है, तो सबको जोड़ दीजिए, 10 आपको मिला ही हुआ, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड कर दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 1414 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 है तो एक बार डेसिमल के पॉइंट, तो 141.4 सेंटीमीटर इसका एवरेज होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो ये एवरेज वैल्यू आएगी वो इसकी इन्हीं के बीच में, इन्हीं के आसपास होगी, इनमें से जरूरी नहीं है इनमें से हो, लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू को दर्शाएगी कि भाई सबको मिला लो तो कोई बीच की वैल्यू क्या आती है, वही एवरेज होगा। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। अब मीन हाइट 141.4 आ गया, अब किन किन लड़कियों की हाइट 141.4 से ज्यादा है, तो देखिए 150 है, 151 है, 146 है, और 149 है, और 143 है। तो यहाँ पर 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा है और बाकियों की एवरेज हाइट। एक्सरसाइज 3.2 देख रहे हैं, क्लास 7 की है ये और एनसीईआरटी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 में से मार्क्स है, मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ और स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरीके से आए। आपको मोड और मीडियन निकालना है, और क्या ये दोनों एक जैसे हैं, सेम है, ये भी बताना है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, और अमूमन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाते हैं। तो 5 छोटे से शुरू करिए और एंड तक जाइए हाईएस्ट तक, तो 5, 9 इस तरीके से आप 25 तक पहुंच जाएंगे। तो आपका ये अरेंज हो गया। और मोड क्या है, सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे। मोड है ये ऐसा ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो आपका मोड है। देखिए कितने बार कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर 20 दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बार। 25 देखें तो 2 बार आ रहा है, बाकी तो खैर एक ही एक बार आ रहे हैं, लेकिन 20 4 बार आ रहा है। तो मोड आपका 20 हो गया। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वही मोड होता है। और मीडियन जिसे हम कहते हैं वो इस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बीच की वैल्यू होगी, बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होगी, वो आपका मीडियन होता है। तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यानी कि 7 इधर 7 उधर। आप 8वां नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस अब ये है 20, यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन और मोड दोनों ही 20 आ गए, इसलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, आर दे सेम, जी हाँ दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर खेल रहे हैं, उनके रन इस तरीके से हैं कि किसी ने 6 स्कोर किया, किसी ने 15 स्कोर किया। अब मीन, मोड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, यानी कि 6 8 10 10 15 15 15 80। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। तो सबसे पहले 6 रहेगा, सबसे कम 6 वैल्यू रहेगी, और सबसे हाईएस्ट जो है 120 रहेगा। और मीन जो होगा, इसका जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या होती है, हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब सबको कंप्यूट कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे 6 से 120 तक, वो करीबन 429 आएगा। और आपके पास 11 पेयर्स है, 11 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 39। मोड निकालने का क्या तरीका है, मोड ये देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है जो रिपीट हो रहा है। 15 10 2 बार रिपीट हो रहा है, 15 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड हो जाएगा इन ऑब्जर्वेशन का 15। अब मीडियन की बारी आई। मीडियन जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 प्लेयर्स है, तो बीच वाला कौन सा होगा, छठवां, 6, 1 2 3 4 5 6, ये 15। तो आपका ये 15 आपकी वैल्यू जो मीन, मीडियन, मोड। तो मीडियन आपका आ गया, बीच वाली वैल्यू, बाकी हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन से निकाला। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि वेट है 15 स्टूडेंट्स का क्लास के, और वेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपको मोड और मीडियन निकालना है इसका, और इज देयर मोर देन वन मोड, ये भी देखना है। तो मोड और मीडियन कैसे निकलता है, सबसे पहले इसको आप अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में बना दीजिए। 32 सबसे कम है, 50 सबसे ज्यादा है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑकर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो देखिए 38 3 बार आ रहा है, 43 भी 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपके मोड 2 हो गए, 38 और 43। तो ये भी आंसर इसको मिल गया। इज देयर मोर देन वन मोड, यस देयर आर 2 मोड्स, 38 और 43। मीडियन निकालना तो क्या करेंगे, क्योंकि ये 15 है, तो 7 इधर 7 उधर, बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो गिनिए, 8वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 40, ये आपका मीडियन में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, आपको मोड और मीडियन निकालना है इस ऑब्जर्वेशन का। इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में बना दीजिए, यानी सबसे कम पहले रहेगा, सबसे बाद में बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर में लगा दीजिए। मोड कैसे निकलेगा आपका, मोड देखिए सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 14 14 3 बार आ रहा है, तो मोड आपका 14। मीडियन कैसे निकालेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो 4 इधर 4 उधर, बीच में 5वां पड़ता है, तो 5वां नंबर इसका बिल्कुल बीच वाला, ये वाला नंबर, ये आपका मीडियन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। थैंक्स के पहले आपको बताना है ये जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं क्या ट्रू है फॉल्स। तो द मोड इज
ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि मोड तो आप वो नंबर निकालते हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो नंबर उसमें होना ही चाहिए। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मीन क्या करते हैं, हम सब नंबर्स को जोड़ते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मीन एक आइडिया देता है आपको कि ये जो वैल्यूज है कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब ये वैल्यू कहाँ किस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास वेरी कर रही है या आसपास घूम रही है, तो वो कोई अलग भी वैल्यू हो सकती है। द मीन, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मीडियन भी बीच का ही होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मीडियम अगर ऑड नंबर्स है तो बिल्कुल बीच का ले लेते हैं, और इवन है तो बीच के दो ले लेते हैं, वो आपका मीडियन होता है। अब यहां पर आया है द डेटा दिस हैज मीन 9, इसका मीन 9 है, तो आप इनको जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 9 कर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर। क्वेश्चन 1 में है, ये एक्सरसाइज 3.3 क्लास 7 की है और एनसीईआरटी की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है यूज द बार ग्राफ। ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें बार ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहे हैं बिल्डिंग नुमा, इन्हें हम बार कहते हैं। तो ये बार ग्राफ है और आपको ये बताना है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कि डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर्स, ये पेट एनिमल्स के नाम है जो घरेलू या जानवर जिन्हें हम कहते हैं, जो घर में पाले जाते हैं, उन्हें हम पेट कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, 0 से लेकर 12 तक यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास जो है उसकी ये बार चार्ट है, तो बार चार्ट बनाया गया है स्टूडेंट्स और पेट एनिमल्स के बीच में। अब विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो अब देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे बड़ा जो ग्राफ है किसका है, कैट्स का। कैट सबसे पॉपुलर पेट है। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कौन से इसमें डॉग है, कितने स्टूडेंट के पास डॉग है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डॉग्स पे, देखेंगे बिल्डिंग कहाँ तक गई है, 8 तक, तो हम बताएंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। अब क्वेश्चन 2 है रीड द बार ग्राफ, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है नंबर ऑफ बुक्स और ईयर्स के बीच में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। द ग्राफ, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years and answer the following। 1989 में इतनी बिकी, 1990 में इतनी बिकी, इस तरीके से 1993 में इतनी बिकी। 1 सेंटीमीटर 100 बुक को बताता है, 1 सेंटीमीटर 100 बुक को बताता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 90 और 1992, एक तो ये हो। दूसरा है इन विच ईयर वर अबाउट दिस बुक सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक सोल्ड, दूसरा ये हो गया। तीसरा इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन, मतलब 250 से कम बुक देखी। और कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। चलिए इसका आंसर, अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो हमको ग्राफ पे जाना पड़ेगा। ये देखिए 1989 में कितनी बिकी, यहाँ पर देखिए 1989 में, तो 1989 में जितनी बुक बिकी है उसका वही उत्तर होगा इसका। तो हमारा उत्तर है 180, क्योंकि 200 से कम है। इसी तरीके से 1990 को देखेंगे तो 475 मिलेगा, 1992 को देखेंगे तो 225 मिलेगा। 1992 को भी देख लेते हैं, 1992 का देखिए 200 और 200 से थोड़ा सा ऊपर, अगर ये आप स्केल रखेंगे तो थोड़ा ऊपर है, 225। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड अबाउट 225, क्योंकि इससे हमने ये निकाल दिया तो हम बता सकते हैं कि 475 कब बिकी होगी, ये यही अभी हमने बताया। तो 475 1990 में, तो 1990 में 475 1990 में बिकी, और 225 भी हम निकाले, अभी हम निकाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। 225 कब बिकी, 1992 में, तो इसका सीधा आंसर यहाँ से मिल सकता है। इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जाएंगे, 250 से कम देखेंगे तो वो हमको फिर 1989 और 1992। एक आखिर क्वेश्चन है इसमें, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। हम ग्राफ को देखेंगे, 1989 में हम देखेंगे 180 बुक बिकी, यही हम यहाँ देखना है। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 2 की। अब 3 में आ जाते हैं। 3 में कुछ इस तरीके से है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, तो ये पहले से लेकर 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लासेस है, उसमें कितने चिल्ड्रन है, कितने बच्चे हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, सबसे पहले
स्केल कैसे बनाएंगे? स्केल इस तरीके से बनाएंगे कि आप ये क्लास बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्लास बनी हुई है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनाएंगे। तो फिफ्थ में कितने गए? 135, तो 125 आप स्केल 25-25 का दे दीजिए, देखिए 0 से 25, 25 से 50, ऐसे कहाँ तक पहुंचाएंगे? अब ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ तक पहुंचाना है आपको। अगर आप 150 तक रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 150 में फिर ये ना बार यहाँ पर पहुंच जाता है, इसलिए 0 से लेकर 250 तक हमने इसको किया है, 200 तक किया हुआ है। और फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे करके हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बार बना दिए, 6 बिल्डिंग्स बना दी एक तरीके से। तो ये एक तो किस तरीके से चूज करेंगे, ये हो गया। अब क्वेश्चंस बता दें, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो तो हमको यहीं से दिख रहा है कितने, किस क्लास में 135, तो फिफ्थ क्लास में 135 सबसे बड़ा बार जो होगा वो 135। और किसका मिनिमम है, देखिए यहीं से भी दिख जाएगा 9, यहाँ से विजुअली दिख जाएगा। तो जो 9 है वो बल्कि 9 जो है वो सबसे कम है, बल्कि 10 कम है, 80। और भी सब इस ग्राफ से हमें आराम से मिल जाएगा कि सबसे छोटा जो दिख रहा है उसे बता देंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो इसका हम फॉर्मल वैल्यू देखते हैं। हमने स्केल जो है 1 यूनिट 25 चिल्ड्रन की बनाई थी, और फिफ्थ क्लास मैक्सिमम था, 10th क्लास मिनिमम था, क्योंकि हमने ग्राफ से भी देख लिया, वैल्यू से भी देख लिया। अब रेशियो जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 कितने थे, 120। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 कितने हैं, 100। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 6:5। रेशियो हमेशा 6/5, 6:5। ये जो कॉलम देख रहे हैं इसके बीच में 6 और 5 के बीच में, इसे हम कॉलम कहते हैं, इसको इस टू बोलते हैं, 6:5। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ये परफॉर्मेंस दी हुई है, और ड्रॉ डबल बार ग्राफ। इसमें डबल बार बोला है, तो डबल बार बनाने पड़ेंगे आपको, जो अभी तक देखे उससे वो एक थे, अब यहाँ डबल बनाने पड़ेंगे। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए, जो आपको स्केल चूज करना है ना, वो वेरी कर सकता है, कोई एक स्टूडेंट दूसरा चूज कर सकता है, कोई एक दूसरा स्टूडेंट दूसरा चूज कर सकता है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस उसको एक पेपर में दिखा सकें आप और उन वैल्यू को अपना जस्टिफाई कर सकें। तो सब्जेक्ट है पहला टर्म, पहले तो ये सब्जेक्ट है आपके पास 5, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म जो हाईएस्ट मार्क्स 100 है, फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में इतने मार्क्स। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में हमने क्या किया कि यहां पर 0 से लेकर, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो 100 हो सकते हैं, 100 दिया हुआ है, तो 0 से लेकर 100 यहाँ पर हमने लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, वहां ले लिया, और ये एक्स एक्सिस में हमने इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस ले लिया। अब इसमें देखिए, एक तो खाली बॉक्स है, यानी खाली बिल्डिंग है, और एक जो बिल्डिंग है वो आपकी डार्क है। तो हमने यहाँ पर ये बक्से में लिख दिया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, यहाँ पर जो भर के डब्बा लिख दिया सेकेंड टर्म, इसे हम लीजेंड भी कहते हैं। और स्केल यूनिट हमने 10 मार्क्स ले ली, मतलब यहाँ पर जो 0 से 10 है, 10 मार्क्स, ये स्केल ले लिया। तो ये स्केल हो गया, ये आपका लीजेंड हो गया। तो एक तरीके से आप यहाँ पर अपने स्पेसिफाई कर दिया, ताकि कोई भी इसे देखे तो समझ आए कि आपने क्या बनाया हुआ है, एक नजर में उसको पता चल जाए। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इन दिस सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किसने गेन की? तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जो मार्क्स है 70 आपका है 70 - 61, तो 70 ये आपका हो गया, और आपने यहाँ 67 70 और 67 इन दोनों को माइनस कर, फिर अगले वाले में हिंदी, इसको माइनस कर दीजिए। तो सबको माइनस करके देखिए, 67 को 70 से माइनस करिए, 72 को 65 से माइनस करिए। अगर इन सबको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वही आपकी सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। और दूसरा तरीका, अब ये तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, बगैर ग्राफ के भी निकाल सकते थे। तो ग्राफ का क्या मतलब है, बार चार्ट का मतलब क्या है, बार ग्राफ का मतलब क्या है? तो इसमें आप देखिए, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें दिख रहा है? सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको एक इसमें और एक इसमें दिख रहा है, लेकिन ये वैल्यू से कंफर्म हो जाएगा, जो हम यहाँ अगले वाले में देखने वाले हैं। इस वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस वैल्यू से हमें पता चल गया कि देखिए, सोशल साइंस में 2, साइंस में 4, और यहाँ पर हिंदी में तो खैर इंप्रूवमेंट नहीं है, डिक्रूवमेंट हो गया है। और यहाँ पर आप मैथ्स में देखिए, तो मैथ्स में सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट। तो इन दिस सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट सबसे ज्यादा किसमें है? देखिए यहाँ पर आपको आपने निकाल ही दिया। यहाँ पर
इस ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, सबसे कम किसमें इंप्रूवमेंट हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, जिसमें सबसे कम इंप्रूवमेंट होगा वो आपका ये लीस्ट होगा। तो ये देखिए इसका आंसर। इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इंप्रूवमेंट इज लेस। सोशल साइंस में सबसे कम इंप्रूवमेंट है क्योंकि 2 वैल्यू है, 2, और मैथ्स में सबसे ज्यादा था, इसलिए मैथ्स को हम कहेंगे सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तीसरा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी में परफॉर्मेंस डाउन हुई है। देखिए एक में आपका 3 है, -7, 7, 4 और 2, तो इसी से हम बता सकते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट, जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें -7, यानी आप प्लस तो छोड़िए और डिग्रेड हो गया है वैल्यू उसकी, उनके दिमाग से बहुत डिग्रेड हो गए हैं। पहले इनको 72 मिले हुए थे, अब 65 मिले, यानी कि कम हो गए, 7 मार्क्स कम। क्वेश्चन 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए ये बोला है कंसिडर द दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी का सर्वे हुआ, उसमें ये डेटा मिला। फेवरेट स्पोर्ट है आपका जो भी बहुत, क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स तक यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। वॉच करना, कितने लोग वॉच करते हैं। पार्टिसिपेट, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब 2 वैल्यूज दी है तो हम इसका डबल ग्राफ बनाएंगे। इन्होंने बोला भी है कि आपको डबल ग्राफ बनाना है। डॉट डबल बार ग्राफ यूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। अब देखिए वैल्यू कहाँ से जा रही है। सबसे कम आप देख लीजिए 423 या 250 या 105 भी है इसमें। तो 100 से शुरू करते हैं, 0 से लेकर 100 का बना देते हैं, और हाईएस्ट वैल्यू 1240 है, तो 1000 तक लेते हैं, 1000 के ऊपर थोड़ा सा 40 दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्केल हम 100 का ले लेते हैं। वॉच 2 ग्राफ बनाने, आपको 2 बार चार्ट बनाने हैं, तो एक को हम खाली ले लेते हैं, खाली बिल्डिंग, जिसे हम वो कहेंगे कि जो लोग केवल देखते हैं, और इसको हम थोड़ा सा शेड कर देंगे लाइनों से, इसको हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिंग पर्सन है, वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब बस ये वैल्यूज यहाँ पर क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स के हिसाब से इसको बना देंगे। 0 से लेकर 1000 तक जाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट देखिए, क्रिकेट क्या है 1240, तो सीधा पहला जो खाली वॉचिंग पर्सन वाला ग्राफ होगा 1240 तक जाएगा। अंदाजे से बनाना है इसको, और स्केल का यूज करेंगे आप। और दूसरा क्या है आपका 620 पार्टिसिपेटिंग, तो ये 620 यहाँ 600 के जस्ट ऊपर रोक दीजिएगा। ऐसे ही बाकी बना लीजिए। अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ड्रॉ तो कर लिया हमने। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, वो तो आपको खैर यहाँ से इन्हीं नंबरों से मिल जाएगा सबसे पॉपुलर कौन सा है। तो ऑफकोर्स सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी दिख रही है आपको, जिसमें वॉच भी हो रहा है और पार्टिसिपेट भी हो रहा है, तो क्रिकेट है। और विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड, वॉच और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कौन सा ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वॉच करना या पार्टिसिपेट करना। इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है, तो इसके लिए हम ग्राफ तो हमने बना लिया। क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रिफर्ड। वॉचिंग देखिए इसको कैसे मिला, अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो वॉचिंग वाला जो बिल्डिंग है वो हमेशा ज्यादा है। इस शेडेड से वॉचिंग हमेशा सभी स्पोर्ट्स में वॉचिंग ज्यादा है, तो पार्टिसिपेट कम लोग करते हैं, देखते ज्यादा लोग, इसलिए इसमें हमारा उत्तर आएगा वॉचिंग इज मोर प्रिफर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन 6 में है टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है, अगर आप चैप्टर देखेंगे बुक का तो उसमें ये दिया हुआ है। प्लॉट अ डबल बैट और बार है बेसिकली ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। इस तारीख में दिया हुआ है सिटी अहमदाबाद, 4 सिटीज है अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई। मिनिमम मैक्सिमम क्या है, इसके आगे और भी है, मतलब हमारे पास कुल मिला के 8 सिटीज है। इनका मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है सबका। तो विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सारे जो हम आंसर देंगे पहले हम इसका ग्राफ बना लेंगे, उससे हमको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए हमने क्या किया, सारी जो हमारे पास 8 सिटीज थी उनको यहाँ लिख दिया। टेम्परेचर क्योंकि हमारा 0 से लेकर 40 तक वेरी कर रहा था, तो हमने ये लेफ्ट में यानी कि वाई एक्सिस में इसको हमने बना दिया। और 5-5 डिग्री का, देखिए 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ये बढ़िया रहता है, 50 डिग्री, 100 डिग्री, इसी तरीके से आप हमेशा स्केल लीजिएगा। अब क्योंकि 2 हमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर
ये खाली बिल्डिंग से बना दिया हमने, खाली बार से बना दिया और शेड कर दिया हमने मिनिमम से। ये शेडिंग जो की है वो मिनिमम वाले से, मिनिमम मैक्सिमम हो गया यहाँ पे। अब सबसे पहला किसका सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम खुद देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है। अगर आप इस जम्मू पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ रही है 41 डिग्री गर्मी में, और मिनिमम जो ठंडा वैल्यू है 26 डिग्री। दोनों का डिफरेंस लीजिए 15 डिग्री। 15 डिग्री सबसे ज्यादा डिफरेंस है जम्मू में। दूसरा कौन सा हॉटेस्ट है, तो जम्मू सबसे हॉटेस्ट है क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर इसी का है 41 डिग्री। यहाँ पर आप सबसे बड़ा बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को आपको वैल्यू मिल जाएगी। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा जो ये शेडेड है सबसे छोटा देख लीजिए, अरे बैंगलोर। बैंगलोर सबसे कम है, इसीलिए आप बोलेंगे कि बैंगलोर सबसे कोल्डेस्ट है। और अब थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन है नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर। ये क्वेश्चन है, हमको दो सिटीज बतानी है जहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ऑफ वन, पहली सिटी का, दूसरी सिटी से लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर। ये हम देखेंगे अभी। और नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो सबसे कम जिसका आएगा वो बताना है। थैंक्स के पहले ये दो हम और देख लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर बैंगलोर का क्या है, यहाँ से देखिए 28 डिग्री। बैंगलोर का अगर हम यहाँ देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 28 डिग्री। और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज हुज मिनिमम टेम्परेचर इज हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर इज अहमदाबाद। मिनिमम मैक्सिमम तो 28 डिग्री है टेम्परेचर बैंगलोर का। अब इसका अहमदाबाद और जयपुर से डिफरेंस अगर हम देखेंगे, यहाँ पर ये 29 डिग्री केवल इसका अहमदाबाद और जयपुर का, अहमदाबाद और जयपुर का, ठीक है 29 डिग्री है, और जयपुर का भी इतना ही। तो इनका जो डिफरेंस है सबसे कम है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको ये उत्तर में अहमदाबाद और जयपुर बताना है। और डिफरेंस सबसे कम किसका है, अब देखिए ये जो दोनों आपको बार दिख रहे हैं इसमें डिफरेंस सबसे कम किसका दिख रहा है। अब यहां से ही पता लगा सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें देखिए कुछ डिफरेंस ही नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। तो क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 32 है, मिनिमम टेम्परेचर 27 है। मुंबई क्योंकि सी शोर है, समुद्र के तल पे बसी हुई है, इसीलिए इसमें सम जलवायु होती है, इसलिए इसका ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा डिफरेंस। 32 को 27 से माइनस। एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं, क्लास 7th एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो पहला देखते हैं, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कि आप आज कल से बड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक दिन बड़े हैं, तो इट इज सर्टेन टू हैपन। दूसरा, अ टॉस कॉइन विल लैंड अप हेड्स अप, एक आपने कॉइन या सिक्का उछाला उसमें हेड आएगा, तो ये हो सकता है लेकिन ये सर्टेन नहीं, क्योंकि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है आने की, चांसेस है। So it can happen but not certain. A die when tossed shall land up with 8 on top. एक डाइस होती है जो हम लूडो वगैरह में, सांप सीढ़ी वगैरह में खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक से लेकर वो एक क्यूब होता है, तो उसके 6 ही तो फेसेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। एक जगह एक पॉइंट होता है, दूसरी जगह 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे करके 6 पॉइंट्स होते हैं। तो जब उसे रोल करते हैं तो 1 से 6 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इनका ये कहना है अ डाई व्हेन टॉस्ड, तो अगर उसे टॉस किया जाए या फेंका जाए तो उसमें 8 आ जाएगा। आ सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता कभी, क्योंकि 1 से 6 तक ही वैल्यू आ सकती है। अगला है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन। तो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें अमूमन आपके रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। रेड होता है कि रुक जाइए, ग्रीन होता है कि आइए चलिए, और जो ऑरेंज होता है उसके लिए होता है कि चलिए रेडी हो जाइए, वार्निंग है रुक जाइए, मतलब ना रुकिए ना चलिए ना रुकिए, बट तैयार हो जाइए, बी रेडी के लिए। तो क्या ग्रीन लाइट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, इट कैन हैपन, लेकिन सर्टेन नहीं है, क्योंकि हो सकता है रेड लाइट आए, हो सकता है ऑरेंज आए, तो आएगी तो जरूर, लेकिन उस समय आएगी, उसी समय आ रही है, ऐसा नहीं, सर्टेन नहीं। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, हो सकता है कल बरसात हो,
बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है। क्वेश्चन 2 में आ गए हैं, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2? ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्या चांसेस हैं कि आप निकालें इनमें से एक और 2 आ जाए? तो कुल मिला के कितने आपके मार्बल हैं? 6। और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 2 आने, क्योंकि 6 में से एक में ही तो 2 लिखा है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि एक ही, 2 एक ही पे तो लिखा होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय जितनी पॉसिबिलिटी, 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो 1/6, यानी कि ये ड्राइंग 1 मार्बल की प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 निकाल सकें। सेम डिस्कशन 5 के लिए लागू होगा, क्योंकि 5 भी एक ही में होगा, तो 5 भी फेवरेबल केवल कंडीशन एक ही है, और कुल मिला के 6 उसके ऑप्शन है, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? अब हमने कॉइन लिया, कॉइन में क्या है? हेड और टेल, आपने उसको टॉस कर दिया, तो टॉस क्या है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज आ सकती है, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी 3.4। बहुत शुक्रिया आपका।